Good morning, all of you student. Welcome to LFCS online classes. Myself पूनम तिवारी, your संस्कृत टीचर. बेटा, आज संस्कृत में हम लोग रिवीजन करेंगे. क्या चलेगा? रिवीजन. चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है ना, तो आज हम रिवीजन करवाएंगे. चैप्टर आपका है 11. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 11. सह अध्यापकात् पठति, यानी वह अध्यापक से पढ़ता है, जो कि हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं. एक्सरसाइज भी आप लोग राइट किए हो. बुक कॉपी में वर्ड मीनिंग सब कंप्लीट किए हो ना. तो आज इसी का हम लोग रिवीजन करेंगे. ओके. तो चैप्टर का वैसे तो अर्थ सबको मालूम ही है, लेकिन एक बार देख लीजिए. जैसे गेंद कहाँ से गिरता है, तो यहाँ नहीं, नीचे देखिए. राहुलः विद्यालयं गच्छति, यानी राहुल कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है. सः प्रातः गृहात् गच्छति, वह प्रातः काल घर से जाता है. सः अध्यापकात् पठति, वह अध्यापक से पढ़ता है. यदा अवकाशः भवति सः विद्यालयात् आगच्छति, जब अवकाश यानी छुट्टी होता है तो वो विद्यालय से आता है. तो चैप्टर में सबसे पहले वर्ड मीनिंग आज हम रिवीजन करा रहे हैं, फिर इसी का टेस्ट होगा. तो वर्ड मीनिंग में जैसे है गृहात्. गृहात् यानी घर से. गृहात् में कौन सी विभक्ति है? गृहात् में पंचमी विभक्ति है, एक वचन है. तो से अलग होने पर किसका चिन्ह है? पंचमी का है. तो पंचमी विभक्ति कौन सा कारक है? अपादान कारक है. से अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है. कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है. ओके. देखिए वर्ड मीनिंग. गृहात् यानी घर से, आपणात् यानी दुकान से, बीजात् यानी बीज से. बुक में आपके वर्ड मीनिंग दी गई है, इसलिए हम राइट भी नहीं कर रहे हैं. अवतरत यानी उतरता है. निर्गच्छत यानी निकलता है. आनयत यानी लाता है. कुतः मीन्स कहाँ से. वृक्षात् पेड़ से. क्षेत्रेभ्यः खेतों से. उद्यानात् बगीचे से. गुम्फति गूंथता है या गूंथती है. उद्भवति उत्पन्न होता है. सिद्ध्यति पूरे होते हैं. यदा मीन्स जब. तो इतनी वर्ड मीनिंग है. वर्ड मीनिंग आप लोग PT4 के लिए रिवीजन जो हो रहा है, यही आपके PT4 में एग्जाम में भी आएगा. यही आपको PT4 के लिए भी प्रिपेयर करना होगा. तो वर्ड मीनिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. और सिलेबस भी आप लोगों को तो मिला ही होगा. गम धातु लट लकार दिए हैं, तो वर्तमान काल में यानी रूप चलेगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः. उसको आप लोग अच्छे से उसको भी प्रिपेयर कर लेना, जो कि पेज नंबर 108 पर 5th नंबर पर दिया गया है. गम धातु. गम यानी गच्छ, जो कि परिवर्तित हुई है. गम धातु किस में परिवर्तित हुई है? गच्छ में. तो और रूप चलता है गमति गमता नहीं, बल्कि गच्छति गच्छता गच्छन्ति चलता है. तो लट लकार ये आपके PT4 के लिए रहे. संस्कृत गिनती भी 15 से 25 तक आप लोग प्रिपेयर कर लेना. ओके. तो वर्ड मीनिंग हो गया. फिर है एक पदेन उत्तरत. एक पद में उत्तर दीजिए. तो जैसे राहुलः प्रातः कुत्र गच्छति, राहुल सुबह के समय कहाँ से जाता है? तो गृहात् गच्छति, यानी घर से जा रहा है ना. प्रातः कहाँ से, तो पहले विद्यालय ही मत लिख दें, कहाँ से जा रहा है पूछा जा रहा है, तो घर से जा रहा है. आंसर होगा गृहात् होगा. इसे यदा अवकाशः भवति सः कुतः आगच्छति, जब छुट्टी होती है तो वो कहाँ से आता है? तो विद्यालयात्, यानी विद्यालय से आता है. प्रकाशः कुतः भवति, प्रकाश किससे होता है? तो प्रकाशः सूर्यात् भवति.
प्रकाशः कुतः भवति, तो आप आंसर क्या लिखोगे? प्रकाशः सूर्यात् भवति, यानी प्रकाश किससे होती है, रोशनी किससे होता है? तो सूर्य से होता है। इसी तरह जनाः कुतः वस्तूनि आनयन्ति, लोग कहाँ से वस्तुएं लाते हैं? तो क्या हो जाएगा? आपणेभ्यः, यानी बाजारों से या दुकानों से। वस्तुएं कहाँ से आती हैं? तो दुकानों से आती हैं। वृक्षः कुतः उद्भवति, वृक्ष से क्या उत्पन्न होता है? बीज, वृक्ष से, तो बीजात, यानी वृक्ष किससे उत्पन्न होते हैं? तो बीज से उत्पन्न होते हैं। पितामहः कुत्र फलानि आनयति, पितामह यानी पिता के पिता को कहा जाता है बाबा को, यानी फल कहाँ से लाते हैं? तो आपणात, यानी दुकान से या बाजार से। तो ये हो गया एक पद में उत्तर, और हो गया वर्ण मीनिंग। बाकी आपके फिलअप हैं, सब बुक में कराए ही हैं, तो यही चैप्टर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना PT4 के लिए और टेस्ट के लिए भी। ओके, फिर हम अगला आपका अब टेस्ट भेजेंगे, और जो और आपको समझ में नहीं आएगा वो सब फिर पुनः अभ्यास यानी रिवीजन के द्वारा आपको फिर से पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू, बाय स्टूडेंट।